क्या होता है जब लालच अक्ल पर हावी हो जाता है। एक नाई ने बीरबल जैसा इनाम पाने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो सुनकर आप हौंस पड़ेंगे। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सामने खड़े थे उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल। बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से एक बार फिर बादशाह का दिल जीत लिया था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए एक भारी सोने की थैली बीरबल की ओर बढ़ाई। दरबारियों ने तालियां बजाईं, हर तरफ वाह वाह की गूंज थी। लेकिन दरबार के कोने में एक खंभे के पीछे छिपा बादशाह का शाही नाई अपनी आंखों में जलन लिए यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि बीरबल की किस्मत देखकर उसका कलेजा जल रहा था। उस रात नाई की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसकी आंखों के सामने बस वही सोने की चमकती थैली घूम रही थी। उसे लग रहा था जैसे सोने के सिक्के उसके सपनों में नाच रहे हों, उसे चिढ़ा रहे हों। काश ये सोना मेरा होता, वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। लालच की आग उसके दिल में इतनी तेजी से भड़क रही थी कि उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। उसे बीरबल की अक्ल से ज्यादा उस सोने की थैली से प्यार हो गया था। अगले दिन सुबह नाई सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी धार्मिकता और भावुकता का मुखौटा था। उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता से कहा, हुजूर, मैंने रात भर एक सपना देखा। मेरे पूर्वज बहुत दुखी हैं। अगर आप सोना दान करें तो आपके पूर्वज स्वर्ग में खुश होंगे और आपको भी पुण्य मिलेगा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी जैसे वो सचमुच अपने पूर्वजों की चिंता कर रहा हो। बादशाह अकबर ने नाई की बात सुनकर कुछ देर सोचा। उन्हें लगा कि नाई की बात में दम है। आखिर पूर्वजों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन दरबार में एक और शख्स था जो हर चाल को समझता था, बीरबल। बीरबल ने नाई की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, जैसे वो उसकी हर चाल को पहले ही भांप चुका हो। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो बता रही थी कि अब कुछ मजेदार होने वाला है। अगले दिन दरबार नदी किनारे पहुंचा। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था जहां बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दान पुण्य करने वाले थे। नाई भी वहीं मौजूद था, दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार सोने के सिक्कों की ओर जा रही थीं। जब बादशाह ने नाई को अपने पास बुलाया तो नाई का दिल धक धक करने लगा। अकबर बोले, नाई, तुमने पूर्वजों की खुशी के लिए इतना अच्छा विचार दिया। अब बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। नाई की आंखें चमक उठीं। उसने बिना एक पल गंवाए बड़ी ही उत्सुकता से कहा, हुजूर, मुझे भी बीरबल जैसा सोने का इनाम चाहिए। मेरी भी अक्ल बीरबल से कम नहीं है, बस मौका नहीं मिला। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके लालच की झलक साफ दिख रही थी। बादशाह अकबर ने नाई की बात सुनी और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, इनाम तो अकल वालों को मिलता है। नाई, पहले कुछ समझदारी दिखाओ, फिर इनाम की बात करना। बादशाह की बात सुनकर नाई का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बीरबल ने एक बार फिर उसकी ओर देखकर अपनी मुस्कान को गहरा किया। निराश नाई सीधा बीरबल के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हार और हताशा साफ दिख रही थी। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर कहा, बीरबल, मुझे बचाओ। बादशाह ने मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं क्या करूं। बीरबल ने शांत भाव से नाई की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल दरबार में एक गधा लेकर जाना और कहना कि वो तुम्हारा गुरु है। कहना कि उसने तुम्हें दुनिया की सारी समझदारी सिखाई है। नाई हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन शाही दरबार के दरवाजे जोर से खुले। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि नाई बड़े ही शान से दरबार में दाखिल हो रहा है और उसके पीछे पीछे आ रहा था एक गधा जिसके सिर पर एक छोटी सी शाही पगड़ी भी बौंधी थी। यह नजारा देखकर पहले तो सब हैरान रह गए और फिर पूरे दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारी तो हंसते हंसते लौटपोट हो गए, तो कुछ अपनी हंसी रोकने की कोशिश में लाल पीले हो रहे थे। नाई ने गधे के साथ बादशाह अकबर के सामने आकर गहरा झुककर सलाम किया। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, जहां अपना यह मेरा गुरु है, इसने मुझे दुनिया की सारी समझदारी सिखाई है। इसी की बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। नाई की बात सुनकर दरबार में हंसी और तेज हो गई। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बादशाह अकबर ने हंसते हुए नाई से पूछा, अच्छा, तो यह तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें सब कुछ सिखाया? तो फिर नाई, तुम्हारे इस गुरु को किसने सिखाया? क्या यह गधा भी किसी का शिष्य है? बादशाह की बात सुनकर नाई कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी शरारती मुस्कान के साथ नाई की ओर देखा। नाई ने हकलाते हुए कहा, शायद
बीरबल ने सिखाया होगा। नाई का यह जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारियों की हंसी इतनी तेज थी कि छतें हिलने लगीं। बादशाह अकबर भी अपनी कुर्सी पर हंसते हंसते झूम रहे थे। नाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बादशाह अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए नाई की ओर देखा। उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के नाई की ओर उछाले और बोले, जाओ नाई, ये चांदी के सिक्के ले जाओ, और अगली बार अकल से काम लेना, लालच से नहीं। बीरबल की बराबरी करना इतना आसान नहीं है। नाई शर्मिंदा होकर सिक्के उठाकर वहां से चला गया। नाई के जाने के बाद बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए महल के आंगन से सूरज की रोशनी की ओर बढ़ने लगे। उनकी मुस्कान बता रही थी कि लोभ में अंधा व्यक्ति अक्सर अपनी अकल खो देता है। दरबार में एक बार फिर शांति छा गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा हर तरफ हो रही थी। सीख, लालच अक्ल को अंधा कर देता है।